झारखंड में गैंगस्टरों पर पुलिस मार्च से लेकर अक्टूबर माह तक कहर बनकर टूटी है और साफ कहा कि अब और नहीं, दो का खात्मा कर दिया तो दर्जनों को गोली मारकर घायल किया। यह नया स्टाइल झारखंड पुलिस का दिखा, जिससे गैंगस्टर खौफ में आ गए। सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं, विदेश में बैठकर गैंग चलाने वाले अपराधी को भी पुलिस खींचकर रांची लेकर पहुंची। अब साल खत्म होने को है, महज एक माह का समय बचा है। आज बात गैंगस्टर की करेंगे कि आखिर कैसे झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बन रहे गैंगस्टरों और तमाम उनके शूटरों पर पुलिस कहर बनकर टूटी और लंबे समय से अपने आतंक को फैलाने वाले गैंगस्टर आज बैक फुट पर आ गए। अगर देखें तो हेमंत सरकार अपने जब नए कार्यकाल का शुरुआत कर रहे थे, इस दौरान ही सख्त आदेश दिया गया था कि गैंग और गैंगस्टर पर कड़ी कार्रवाई हो। अब आज बात इसी गैंगस्टर के एनकाउंटर और कार्रवाई की करेंगे कि कैसे झारखंड के इतिहास में पहली बार नए तेवर में राज्य की पुलिस दिखी है। सबसे पहले कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का खात्मा हुआ, फिर उत्तम यादव को ढेर कर दिया गया। इसके बाद एक बड़े गैंगस्टर मयंक सिंह को विदेश से एटीएस लेकर झारखंड पहुंच गई। अब बात गैंगस्टर अमन साहू की कर लेते हैं। 11 मार्च का दिन था जब लोग सुबह नींद से उठे तो खबर सामने मिली कि झारखंड में एक कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि अमन साहू से जुड़ी खबर सामने आई थी। हर कोई चौंक गया क्योंकि झारखंड में इससे पहले पुलिस की इस तरह की कार्रवाई नहीं दिखी थी। लेकिन जब पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई तो हकीकत दिखी कि अब अपराधियों का सीधा खात्मा होगा। उनके एक गोली चलने पर पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाली है। यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस और एसटीएफ के जवान रायपुर से अमन को रिमांड पर लेकर रांची आ रहे थे। इसी बीच पलामू में जैसे ही एंट्री हुई, खबर निकलकर सामने आई कि अमन साहू ने पुलिस जवानों का हथियार छीना और फरार होने की कोशिश करने लगा। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वह रुका नहीं बल्कि गोली चला दी, जिसमें एक जवान घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने अमन को उसी की भाषा में जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई की मुठभेड़ हुई, जिसमें अमन साहू का खात्मा हो गया। इस एनकाउंटर की पूरी कहानी देखने और सुनने से एक बात साफ हुई कि झारखंड पुलिस भी अब अलग तरीके से काम करेगी। जो लोग भी कानून को हाथ में लेंगे उन पर शिकंजा इस तरह से कस सकता है। इसके बाद अब दूसरे नंबर पर उत्तम यादव का नाम है। 20 सितंबर का दिन था, शाम के करीब 6 से 7 बज रहे थे। इसी बीच हजारीबाग पुलिस को सूचना मिलती है कि उत्तम यादव गैंगस्टर का मूवमेंट है और पुलिस रेकी करना शुरू करती है, छानबीन शुरू करती है। पुलिस ने पीछा किया, उत्तम यादव की जानकारी लग गई, लेकिन उत्तम पुलिस को देखकर गाड़ी भगा रहा था और आखिर में उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने देखा कि वह चतरा की ओर बढ़ रहा है तो चतरा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और साफ तौर पर एक संयुक्त ऑपरेशन तुरंत भर में शुरू कर दिया गया। चतरा के सिमरिया इलाके में पहले से मौजूद चतरा पुलिस ने जैसे ही उत्तम को देखा, रुकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस पर गोली चलाकर भाग रहा था।
इसी दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई और आखिरकार उत्तम को भी ढेर कर दिया है। उत्तम यादव चतरा से लेकर हजारीबाग, रामगढ़, कोयलांचल इलाकों में अपराध के जरिए दहशत फैलाना चाहता था। गोली के दम पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। कई वारदात को अंजाम देकर इस गैंग ने पुलिस को चुनौती दी थी, जिसके बाद अब सीधे इसका भी खात्मा हुआ। अब कुछ दिनों तक एक खौफ सा माहौल पूरे झारखंड में दिखा है गैंगस्टर और गैंग में, लेकिन फिर एक वारदात सामने आई जिसने पुलिस को चुनौती दी, जिसका जवाब पुलिस ने उन्हीं की भाषा में दिया और गैंगस्टरों पर कार्रवाई फिर से शुरू कर दी। रांची में एक के बाद एक कई एनकाउंटर ने पूरे गैंग को हिलाकर रख दिया। पहले 10 अक्टूबर को रातुक और ठाकुर गांव के बॉर्डर इलाके में राहुल दुबे गैंग के साथ एनकाउंटर हुआ और उनके 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया, 2 को गोली लगी। ठीक इस एनकाउंटर के 24 घंटे बाद फिर सुजीत सिन्हा गैंग के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों ने एक अपराधी के पैर में गोली मारी और 3 को गिरफ्तार किया। फिर अगर देखें इसके बाद तो संगठित गिरोह के कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को विदेश से लेकर रांची टीम पहुंच गई। विदेश में बैठकर झारखंड में गोली चलवा रहा था, लेकिन आखिर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई और झारखंड की धरती पर इसे खींच कर लेकर आई। एनकाउंटर और कार्रवाई के बाद से मानो गैंगस्टर शांत पड़ गए हो। अब राज्य में कोई बड़ी वारदात संगठित गिरोह के द्वारा अंजाम नहीं दी जा रही है, ना ही कहीं गोली चलने की खबर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने साफ कहा है अगर एक गोली चली तो उसका जवाब उसी की भाषा में अब झारखंड पुलिस देने को तैयार है। और यही वजह है कि जो माहौल झारखंड के तमाम कारोबारी ठेकेदार को देने की कोशिश का पुलिस लगातार कर रही थी, सरकार कर रही थी कि झारखंड में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, काम कीजिए, अब पहले वाला झारखंड नहीं है। ऐसा है कि पुलिस को कोई मार गिराने में कोई खुशी नहीं है, ठीक है। हम लोग हिंसा के रास्ते पे कभी नहीं चलना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि राज्य में अमन शांति रहे, कानून का पालन हो, और कानून का पालन जितना अन्य लोग करते हैं उतना ही हम लोग भी करते हैं और हम लोग करना चाहते हैं। परंतु जो पलामू की स्थिति थी, वहाँ पर एक अपराधी ने एक मौके का फ़ायदा उठा करके पुलिस अभिरक्षा में राइफल लूटकर भागने का प्रयास किया और मजबूरन हमारे जवानों ने उन पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में हमारा जवान भी घायल हुआ है और उधर भी अपराधी की मृत्यु हुई। हमें इसमें कोई खुशी नहीं है, ये कोई सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति मारा गया, परंतु उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये हमारी मजबूरी है, कोई हमारा ये टारगेट नहीं है। और जहाँ तक आपने बोला कि अन्य अपराधियों के द्वारा की बात की गई, तो हम तो हमेशा कहते हैं कि झारखंड के सभी अपराधियों को हम लोग कानून के द्वारा कानूनी कार्रवाई निश्चित करेंगे उन पर, और कानून में जो भी है, वो मयंक सिंह हो, राहुल सिंह हो, कोई भी हो, सभी अपराधियों पर कार्रवाई होगी। और अभी चूँकि नए कानून में पुलिस को काफ़ी अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे काम करने की। और अभी मैंने हाल में इसके अमन साहू के गैंग के 21 लोगों पर एफआईआर एटीएस में करवाई है। ऐसी एफआईआर में राज्य के हर संगठित अपराधी गैंग पर करवाऊंगा। उसमें विकास तिवारी भी होगा, अमन श्रीवास्तव भी होगा, प्रिंस खान भी होगा, और इसके अलावा जो आप नाम बोल रहे राहुल सिंह या अन्य जो है हरी तिवारी है, सब पर कार्रवाई होगी। सब पे केस किए जाएंगे, सबको अरेस्ट किया जाएगा, सबकी कुर्की होगी, सबकी जब्ती होगी, सबके ट्रायल होंगे, सबको सज़ा दिलाई जाएगी और सबको जेल ट्रांसफ़र कराया जाएगा, ताकि वो कुछ जेलों में जहाँ पे वो समझते हैं कि वो अपनी हुकूमत चला सकते हैं, वो उनकी बंद हो। सबके जेल ट्रांसफ़र भी झारखंड से अन्य जिलों में या इवन अन्य राज्यों में कराने का हम लोग। तो कुछ इसी दिशा में पुलिस ने इस झारखंड को ले गई, और जहां कहीं भी अगर रात में जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई अपराधी आपको रोक कर लूटपाट को अंजाम ना दे दे, कोई आपसे रंगदारी की डिमांड ना करे। इस वजह से अब झारखंड में संगठित गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। तो यह नए झारखंड की तस्वीर अपने आप में बड़ी है कि 25 साल के झारखंड में कैसे अब
गैंगस्टरों पर लगाम लगा और गैंग अब बैक फुट पर है और पुलिस सीधे तौर पर शिकंजा कसने में लगातार हर दिन कार्रवाई कर रही है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।